अच्छा जी, अब हम देखते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्राइड। मोस्ट कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट काम है इसका। और अगर आप बच्चों की डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं या उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कोई क्लिनिकल के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता है या प्रैक्टिस करने की सोच रहा है या कभी उनके सामने कोई पेशेंट आ जाता है, तो कैसे आप अपने पेशेंट को ये देख सकते हैं कि किस जगह पर वो अटका हुआ है, कौन से स्टेज पर उसको मसला आया होगा, आज हम वो भी समझेंगे साथ साथ। ठीक है, ये जस्ट हम इसको ये नहीं कि इसको देख के इसको रीड करके निकल जाएंगे, हम इसके कॉन्सेप्चुअल भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्रैक्टिकली भी हमारे वो काम आ सकें फील्ड के अंदर या हमारी जिंदगियों के अंदर। ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को अगर हमने समझना है तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है, फिर ही आप इन स्टेजेस को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझते। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, फिक्सेशन है और जोन है। ये थोड़ा सा मुझे पढ़ने में इशू हो जाता है। इरोजेनस जोन, इरोजेनस जोन पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग इरोजीनियस जोन भी पढ़ते हैं ये, लेकिन इरोजीनियस नहीं है ये, इरोजेनस जोन है ये। ठीक है, तो ये तीनों के जो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है ना, इन तीनों के अंदर ही पड़ा हुआ है, या इसका आप कह सकते हैं जो डेप्थ है इसकी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट refers to the tension and struggles that arise at different stages of psychosexual development। ये हमारा टेंशन होती है, ये स्ट्रगल होती है जो डिफरेंट स्टेजेस पर बच्चा क्या कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बच्चा डिफरेंट स्टेजेस पर टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, स्ट्रगल्स कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इंडिविजुअल गो थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो जो स्टेजेस से गुजर रहा होता है ना, तो वो उसका जो फोकस होता है ना, प्लेयर का जो फोकस होता है या जो उसके एरियाज होते हैं उस पर मतलब के कंसंट्रेट करना होता है उसने। ठीक है, एंड अकम्पनिंग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो जो जहां से उसने प्लेयर लेना होता है या सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन लेनी होती है ना, या जो उसकी नीड्स होती हैं वो, और जब वो वाली जो नीड्स पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर बात होगी इसकी स्टेजेस में ज्यादा है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड। प्लेयर का मतलब ज्यादातर इसने सेक्सुअलिटी को अटैच किया है। कहता है कि वो वाली जो नीड्स होती है ना, या वो वाली उसकी जो थॉट्स फीलिंग्स होती हैं क्रिएट, अगर तो वो सेटिस्फाई कर ले किसी तरह से, या तो उसको मैनेज कर ले या फिर सेटिस्फाई कर ले तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता तो वहां पर उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। These conflicts typically related to sexual and aggressive impulses and involve tension between the individual desires। अब यहां पर टेंशन होगी किसके दरमियान में, उसकी जो डिजायर है उसके दरमियान में, एंड द सोशल सोसाइटल डिमांड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सोसाइटी और उसके जो बिहेवियर है ना, जो रिक्वायरमेंट है या जो डिजायर, उसके दरमियान में टेंशन आ गई, वहां पर झगड़ा हो गया। उसकी डिजायर कुछ और है लेकिन सोसाइटी की डिमांड्स कुछ और हैं, तो यहाँ पर फिर टेंशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी कि झगड़ा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही तो झगड़ा आ गया। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल से आपको मजीद समझ आ जाएगी। इन द फैलिक स्टेज द ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइल्ड्स डिजायर फॉर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट एंड द फियर ऑफ पनिशमेंट और कैस्ट्रेशन बाय द सेम सेक्स पेरेंट। अब जो और स्टेज होती है उसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है ना, कि जो मेल बच्चा होगा, मेल चाइल्ड होगा, उसकी अट्रैक्शन होती है मदर की जानब, ऑपोजिट सेक्स की जानब। ठीक है, अब वो उसकी उसकी एक तरह की नीड या डिजायर पैदा होती है उसके अंदर। ठीक है, अब सोसाइटी कह रही है कि भाई जी ऐसी ऐसी जरूरत की ना, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं है, यानी कि सोसाइटी उसको अलाउ नहीं कर रही। अब उसकी डिजायर और सोसाइटी की डिमांड्स या नॉर्मल बिहेवियर के दरमियान में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर झगड़ा हो गया। अगर तो ये अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि अब वहां पर इसकी ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं की जा सकती ना बच्चे की, वहां फिर पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ता है कि उसको इस स्टेज से तरीके से गुजारे, निकाले, उसकी काउंसलिंग करे, उसके साथ कम्युनिकेशन करे और उसको तरीके से इस स्टेज से निकाले आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमने उसको स्टेज से निकाल लिया तो वो नॉर्मली आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं निकालेंगे तो वहां पर उसकी फिर हो जाती है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट से अगली स्टेज फिक्सेशन की होती है। अ कंडीशन इन विच अ पोर्शन ऑफ लिबिडो रिमेन्स इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ड्यू टू अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जब बच्चा अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाता तो वहां पर वो स्टक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिक्सेशन। कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में झगड़ा हो जाना उसकी डिजायर और सोसाइटल डिमांड्स के दरमियान में, और फिक्सेशन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना कर पाना। अगर तो रिजॉल्व कर ले फिर तो फिक्सेशन नहीं होगी।
ठीक है। लेकिन अगर उसको रिजॉल्व ना कर पाए तो फिर फिक्सेशन हो जाएगी, फिर वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल फेल्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज दे कैन बिकम फिक्सेटेड, वो फिक्सेटेड हो जाता है, ठीक है। और आर स्टक एट द एज, या फिर स्टक हो जाता है, वही वाली बात है। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिकम्स अरेस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू एग्जिबिट बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एसोसिएटेड विद दैट स्टेज। फिर वो वाले बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है अडल्टहुड में जाके या आगे जाके, जो उस स्टेज के बिहेवियर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है, अगर आपने क्लिनिकल में भी इसको प्रैक्टिस करना है या आप इस चीजों को समझना चाहते हैं। अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, फिक्सेशन हो जाएगी। फिक्सेशन जिस स्टेज पर होगी, उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, वो बिहेवियर फिर वो अपनी पूरी जिंदगी शो करता रहता है अगर फिक्सेशन हो जाए। अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो वो बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी में आपको थ्रू आउट द लाइफ नजर आते रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं बिहेवियर को देख के हमने ये समझना होता है कि इस बच्चे की फिक्सेशन या इस पेशेंट की फिक्सेशन किस स्टेज पर हुई है। जब हमने स्टेज को ढूंढ लिया, हमें पता चल गया कि ये फैलिक स्टेज पर इसका कॉन्फ्लिक्ट अटका हुआ है, तो फिर हम फैलिक स्टेज के अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको थेरेपी देंगे और उसको उस स्टेज से निकालने की कोशिश करते हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी बता दी आपको, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, फिक्सेशन हो जाएगी। फिक्सेशन हो जाएगी तो उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। अगर तो वो रिजॉल्व हो गया तो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। और उसी से हमें पता चलेगा अपनी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। अब देखें ना, जब हम किसी पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं या उसके हम डायग्नोसिस करना होता है हमने, तो हम देख रहे होते हैं यहाँ पर मैं कौन सी थ्योरी अप्लाई करूं, ठीक है। आप उसको देखें, सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं, सबसे पहले आप उसको देखते हैं फ्राइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बिहेवियर कौन कौन से अग्रेसिव हो रहा है वो, देखें जो अग्रेशन वाला एलिमेंट किस स्टेज पर आपको मिलता है, ठीक है। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो किस स्टेज पर मिलता है उसका एलिमेंट, ठीक है आपको। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, चिंगम बहुत ज्यादा खाता है, यानी कि मुंह से वो एक्टिविटीज ज्यादा करता है, तो इट मींस कि वो पहली स्टेज पर अटका हुआ है। तो हम फिर उसको उसी हिसाब से डील करेंगे, उसी हिसाब से थेरेपी देखेंगे, दे के उसको उस चीज से निकाल देंगे, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता दी है आज की। अच्छा, फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट द ओरल स्टेज में एग्जिबिट ट्रेट्स सच एज डिपेंडेंसी, पैसिविटी एंड द ओवर ईटिंग। अगर वो पहली स्टेज पर, ओरल स्टेज पर होगा, तो ये वाले बिहेवियर उसमें नजर आ रहे होंगे। वो डिपेंडेंट होगा, पैसिविटी होगी उसके अंदर, उसके साथ साथ ओवर ईटिंग भी वो करता होगा, स्मोकिंग भी वो करता होगा, ठीक है। सकिंग टाइप की वो जो चीजें, उसमें जो भी उस तरह के मतलब माउथ से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर होंगे वो कर रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये पहली स्टेज पर अटका हुआ है बंदा, इसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा जी। इस बात की समझ आई है तो मुझे बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, चलें ठीक है। अब आ जाते हैं एरोजेनस जोन। एरोजेनस जोन क्या है? एन एरोजेनस जोन इन इज कैरेक्टराइज्ड एज एन एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। को हर स्टेज के अंदर कोई ना कोई उसके बॉडी का पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि सेंसिटिव होता है, जिसके थ्रू उसने ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर लेना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ फ्राइड, द एरोजेनस जोन एसोसिएटेड विद द ईच स्टेज सर्व्स एज द सोर्स ऑफ प्लेजर। वो उसके लिए सोर्स ऑफ प्लेजर का काम कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज की बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि वो उसकी बॉडी का हर स्टेज में उसकी बॉडी का कोई ना कोई एरिया होता है या कोई ना कोई फैक्टर होता है जिससे उसको प्लेजर मिलना होता है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे एरोजेनस जोन। अब क्वेश्चन भी पूछा जा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और टेस्ट में भी, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। तो इस हवाले से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्टेज